दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम बताना चाह रहे हैं कि भौरेश्वर मंदिर के विषय में आप लोगों को गाइड करना चाह रहे हैं कि भौरेश्वर मंदिर जो है कि हमारे यहाँ करीब 3 जिलों के बॉर्डर पे पड़ता है कि जैसे कि लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, उन्नाव ज़िला हो गया। इन 3 जिलों के बॉर्डर में जो भी साई नदी का किनारा है उसी के किनारे पे स्थित है भौरेश्वर मंदिर धाम। ठीक है, जिसमें कि शंकर जी की बहुत ही पुरानी और आदिशक्ति मूर्त बताई जाती है। ठीक है, जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे भौरेश्वर मंदिर की बहुत दूर दूर से कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद तक जैसे कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। सावन हो गया, शिवरात्रि हो गया, जिसमें कि एक एक महीने प्रॉपर मेला चलता रहता है। और उसके बावजूद साल के 12 हमेशा जैसा कि आप समझते हैं कि हर सोमवार हमेशा मेला रहता है। साल में कोई भी मतलब महीना हो, कोई भी वो हो, लेकिन सोमवार तो हमेशा मेला रहता ही है। और हालांकि आप जैसा कि जानते हैं कि मतलब सावन का शिवरात्रि हो गया और सावन का 1 महीना हो गया, उसमें तो बहुत ही भयानक भीड़ होती है और बहुत ही श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ से आप आएंगे तो लखनऊ होके और आप मोहनलालगंज सिसेंडी से आप होके ये क्या बोलते हैं आपका ये कालूखेड़ा, और कालूखेड़ा से होते हुए आप बरेंदा मोड़ होते हुए आप पुल को क्रॉस करेंगे जैसे ही भौरेश्वर मंदिर ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और आप अगर इधर से आप एक्चुअली आते हैं उन्नाव साइड से तो आप आएंगे दही चौकी से आप आएंगे ये क्या बोलते हैं इसको, दही चौकी से आप आएंगे मौरावा से आप कालूखेड़ा आएंगे, कालूखेड़ा से आप डायरेक्ट आप भौरेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप अगर रायबरेली साइड से आना चाहते हैं तो आप रायबरेली से आएंगे तो सीधा आप ऊँचा बछरावा पहुंचेंगे। बछरावा से आप आगे बढ़ेंगे तो बछरावा से आप पड़ेंगे निगोहा से पहले ही 1 किलोमीटर पहले से ही सुदौली मोड़ के लिए रास्ता कटी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब रास्ता कटी हुई है, आप सुदौली आ जाएंगे, सुदौली से 1 किलोमीटर आगे भौरेश्वर मंदिर आप पहुंच जाएंगे। आप किधर से भी आइए, आपको जब औरंगजेब के समय से औरंगजेब ने यहाँ पे खुदाई किया था तो यहाँ पे शिवलिंग निकला हुआ था। तो औरंगजेब ने आदेश दिया अपनी सेना को कि यह शिवलिंग तोड़ दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि उसने आदेश दिया और उसकी सेना मतलब शिवलिंग तोड़ने पे अपना घन चलाने लगी। और घन चलाते हुए जैसे कि उसके मतलब उसके चीथड़े निकले। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि भौरा उत्पन्न हुए। भौरा जैसे ही उसकी फौज को काटने लगे वैसे वो अपनी फौज लेके भाग गया, तभी से नाम उसका भौरेश्वर मंदिर पड़ गया। ठीक है, इस मंदिर की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो भी मानदान रखते हैं, मानते हैं, ठीक है, उनकी कभी उनके जीवन में निराशा नहीं होती है। जैसे कि आप समझते हैं कि कभी कोई आशा लेके आता है तो वो यहाँ से निराश होकर कभी नहीं जाता है। आपको यही हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भी आइए। भौरेश्वर मंदिर 3 जिला के बॉर्डर में पड़ता है, लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव के बॉर्डर में पड़ता है, साई नदी के किनारा है। आप यहाँ पे आएंगे, बहुत ही अपने जीवन को आनंद बेहतर बनाएंगे। आपको भौरेश्वर मंदिर के दर्शन करके धन्यवाद। एक हम आप लोगों को और भी सूचना देना चाहते हैं कि जैसे कि हमारी मंदिर की अभी मंदिर प्रांगण की व्यवस्था कुछ डाउन थी, उसके चलते ही हमारे अभी डीएम साहिबा जो भी हमारे रायबरेली ज़िला की डीएम साहिबा थी वो अभी आई हुई थी 6 तारीख में, और उन्होंने अपना देखा कि यहाँ का कार्यभार कैसा चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं नहीं हैं। उसके चलते उन्होंने अपना आके जो है कि देखा और उसको सुधार किया। और अभी 14 तारीख को जो आने वाला 14 तारीख है उसको सावन का पहला सोमवार है, उसमें आप देखेंगे कि कितने श्रद्धालु लोग आते हैं, कितनी भीड़ होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। वो आप आइए और अपना जो है दर्शन कीजिए और देखिए मंदिर का लोकेशन देखिए और मंदिर का अच्छा खासा नज़ारा देखिए। और अब इससे ज़्यादा आपको दोस्तों क्या बताएं, आप जैसा कि समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इतना बहुत बड़ा भव्य मेला लगने वाला है। ठीक है, तो आप आएंगे, आप खुद आके यहाँ पे आप देखेंगे, जैसा कि देखेंगे महसूस करेंगे वैसे आप खुद ही आप बताएंगे। कमेंट करके आप खुद ही बताना कि यहाँ पे आप आने के बाद में कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और जय बोले।